नमस्कार दोस्तों, RSCIT ओल्ड पेपर सोल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 19 जनवरी 2020 का जो RSCIT का पेपर है, पुराना प्रीवियस पेपर है, उसको सोल्ड कराऊंगा। दोस्तों, लगभग ये मेरा छठा पेपर है, ओल्ड पेपर जो सोल्ड करा रहा हूँ। और अभी जो RSCIT का एग्ज़ाम जनवरी माह में होना था, लेकिन कैंसिल हो गया, फरवरी में नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये मार्च के फर्स्ट वीक में होना है। तो ये मेरे 6 वीडियो आप देख लेना, बहुत ही उपयोगी साबित होगी आपके लिए। दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं। नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है दोस्तों, NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। RSRTC दोस्तों, ये राजस्थान रोडवेज का जो ऑनलाइन का है। NSDL पैन कार्ड बनाने का है। UIDI आधार का है। दोस्तों, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं? आप नेट बैंकिंग का प्रयोग करके दोस्तों आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? दोस्तों, नहीं है पूछा है। बिजली और पानी का बिल भुगतान कर सकते हैं अपन, बोनोफाइड बना सकते हैं, रोजगार विभाग में आप पंजीकरण करवा सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आप सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। EPDS में PDS का पूरा नाम दोस्तों, P का होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। EPDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। E का तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, बाकी PDS का पूछा तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करना है। सही मिलान दोस्तों करना है। राज ई वोल्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। 3 में R दोस्तों इसी में ही है। D में 1 होगा राजधरा, राजस्थान क्लाउड है। राजधरा है राजस्थान GIS और राजमेघ है राजस्थान का क्लाउड। MOCC का एक उदाहरण है। MOCC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है दोस्तों, ये एक पोर्टल है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है edX। इसका जो दोस्तों उत्तर होगा, आंसर होगा D। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की है एंटर। जैसे ही आप वर्ड में टाइपिंग करते हैं, एंटर दबाओगे तो एक नया पैराग्राफ कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जिसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी कार्य शामिल होते हैं? दोस्तों, ये पुराने समय में काम आता था, MS आउटलुक। कौन सा पॉइंटिंग उपकरण या डिवाइस के सही उदाहरण है? दोस्तों, पॉइंटिंग के लिए आपके ट्रैक बॉल भी है, टच पैड भी है और माउस भी है। पॉइंटिंग जो डिवाइस ये कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? दोस्तों, वायरस जो है वो बहुत ही खतरनाक है। बाकी एंटीवायरस कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, फायरवॉल भी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, तो एंटीवायरस दुर्भावनापूर्ण है। Gmail में कंपोज पर क्लिक करके हम क्या करते हैं दोस्तों, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। लिखने के लिए कंपोज पे क्लिक करते हैं। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर ये किसके उदाहरण है? दोस्तों, ये सब प्रिंटर के ही उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी होना बहुत ज़रूरी है? दोस्तों, 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और एक्सपायरी डेट, CVV नंबर भी होने चाहिए, OTP होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है, सेल में दिखाई नहीं दे रही, तो आपको रैप टेक्स्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, आप एक्सेल का प्रयोग कर रहे हो और गलती से आपने सेव नहीं किया और उसको बंद कर दिया है, तो क्या होगा? 2 वाक्य है इसमें, देखो। फर्स्ट में तो आपने बंद कर दिया है, तो MS एक्सेल 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट से जो ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त की एक्सेल फाइल को स्वचालित रूप से प्रोटेक्ट व्यू में खुल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, दोनों ही कथन सही है। मान लीजिए कि आप X उपयोगकर्ता है और MS एक्सेल 2010 का प्रयोग कर रहे हैं, और अन्य उपयोगकर्ता जो Y है वो 2003 यूज़ कर रहा है, तो आप इसमें फाइल साझा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि ओल्ड वर्जन है उसमें नया वर्जन की फाइल नहीं खुलेगी, लेकिन न्यू में ओल्ड की खुल सकती है। तो 2003 वाली 2010 में खुल सकती है, लेकिन 2010 की 3 में साझा नहीं हो सकती है।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज है, इसको अपन छोड़ देते हैं। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सुरक्षित वेबसाइट वो होती है जिसमें HTTPS का होता है सिक्योर, और जिसमें हमेशा पेडल लॉक का चिन्ह भी लगा हुआ होना चाहिए। डोमेन नेम कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसमें आंसर होगा आपके केवल 1 और 2। MS एक्सेल में जो चार्ट होते हैं, गोलाकार चार्ट होते हैं जिसमें संख्याएं वगैरह अनुपात में दर्शाई जाती है, वो गोलाकार चार्ट हमेशा दोस्तों पाई चार्ट कहलाते हैं। वाईफाई का पूरा नाम दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी होता है। कई लोग फैसिलिटी कह देते हैं, नहीं, फिडेलिटी होता है। MS वर्ड से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? MS वर्ड में दोस्तों क्लिप आर्ट आती है, हेडर फुटर आते हैं, बुक मार्क आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से संबंधित है। निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन दोस्तों गूगल है। विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा देखा नहीं जा सकता है? स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होती है, आइकन होता है, टच पैड कभी देखा नहीं जाता है। इंटरनेट की गति मापने के लिए इकाई का सही विकल्प बिट प्रति सेकंड भी होता है, KBPS किलोबाइट पर सेकंड भी होता है, और GBPS गीगाबाइट पर सेकंड भी होता है। तो उपरोक्त सभी। MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम, वर्ड की फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट्स है? साइबर थ्रेट्स मतलब ऑनलाइन जो खतरे होते हैं दोस्तों, उसमें वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है और स्पाईवेयर है। विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता दोस्तों, इंटरनेट से किया जा सकता है, विंडोज़ स्टोर से किया जा सकता है, CD DVD पेन ड्राइव से किया जा सकता है, लेकिन वर्ड फाइल से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना दोस्तों, घुमा फिरा के पूछा है। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ करनी है तो दोस्तों काम आएगी indianrail.gov.in। बस टोपोलॉजी दोस्तों, ये इसके बोनस मार्क्स मिले हैं। ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज का है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक नोड एक केबल से ही जुड़ा हुआ रहता है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। विंडोज़ 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट दोस्तों कई बार पूछा गया। सिस्टम रीस्टोर का मतलब होता है सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश हो जाने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया। किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है दोस्तों? ब्लू रे डिस्क की जो CDR की कम, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, ब्लू रे डिस्क की इनसे सबसे ज़्यादा होती है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण का जो स्क्रीन लॉक है दोस्तों उपरोक्त सभी होता है। पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है और पासवर्ड भी होता है। एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन दोस्तों, क्लाइंट एप्लीकेशन होता है जो वेब ब्राउज़र ही कहलाता है। विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग अन्य लोगों की खातों को प्रतिबंधित करने के लिए दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर। लास्ट सवाल है दोस्तों, MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुतिकरण को समाप्त करना चाहते हैं तो एस्केप कुंजी ही दबाओगे। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि RSCT के लिए ही काम आएगा दोस्तों। ये जो मैंने आपको सॉल्व पेपर करवाया है ये राजस्थान पुलिस के लिए भी काम आ सकता है, और अभी जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकली है उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, हो सकता है इनमें से कोई एक दो सवाल मिल जाए, उनकी लाइफ बन जाए। चैनल में दोस्तों नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे क्या कि और नए उपयोगी वीडियो बनाने के लिए मैं खुद प्रेरित हो सकूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।